ले जी ले, बाबर आजम के हेटर को मिल चुका है करारा जवाब और बाबर आजम बैक टू बैक कमबैक करने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कमबैक किया जी बाबर आजम ने। आपने देखा होगा दूसरे T20 मुकाबले में बाबर आजम ने एक बार फिर 43 बॉल्स का सामना करके 2 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए और 66 रन बनाए हैं। और बाबर आजम के ऊपर जो जनता तनकीद कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, बहुत ज्यादा एंकर जो है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, भारत के अंदर से इक्का दुक्का एंकर जो है बाबर आजम के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे कि बाबर से नहीं हो पाएगा। भैया बाबर ने पहले मुकाबले में भी रन बनाकर दे दिए थे कि भैया आपका काम है रन चेस करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बाबर आजम जो है वो आपको रन मशीन मिला भैया। बाबर से आप रन जितने मर्जी बनवा ले, आपके पास फिनिशर होना लाजमी है। आजम खान क्या कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद क्या कर रहे हैं भैया, बाबर को ही क्रिटिसाइज किया जाता है। बाबर ने भैया कमबैक कर लिया है। पाकिस्तानी जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था और बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं और पाकिस्तानी जनता भी लाजमी तौर पर आज बाबर आजम से खुश होगी। बाबर आजम ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। आपने पहले T20 में देखा 160 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे और आज आपने देखा बाबर ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। तो भैया और आपको क्या चाहिए बाबर से, मुझे बताएं। क्या बाबर आजम आपको 30 गेंदें खेलकर शतक लगा दे? ऐसा नहीं होने वाला भैया। बाबर आजम ऐसा प्लेयर नहीं है, वो समझदार प्लेयर है। वो हर बॉल के ऊपर देखकर शॉट लगाता है, गैप को ढूंढकर शॉट। भैया बाबर पावर हिटर नहीं है। बाबर आने वाले समय में पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मैं कई बार बता चुका हूं पाकिस्तानी जनता को भी और भारत के अंदर से भी बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है भारत के अंदर भी बाबर आजम की। देखिए बाबर आजम आपको रन बनाकर देगा, आपको एक अच्छा स्टार दे देगा। आपके पास फिनिशर होना जरूरी है, फिनिशर होना जरूरी है भैया। बाबर आजम बैक टू बैक लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और बाबर आजम के अगर रन की ओवरऑल बात की जाए T20 में, रोहित शर्मा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और वो समय दूर नहीं जब बाबर आजम विराट को भी भैया क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि विराट भैया का आपने देखा है ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। बाबर आजम जो है वो अभी पीक पर है और बाबर आजम आने वाले समय में रन बनाकर पाकिस्तान को दे सकते हैं। और पाकिस्तान के 17 T20 मुकाबले हैं वर्ल्ड कप से पहले, अभी 16 बाकी बचे हुए हैं T20 मुकाबले। तो भैया मुझे लग रहा है कि बाबर आजम 16 T20 मुकाबलों में विराट भैया को पीछे छोड़ देगा। बाबर को सिर्फ और सिर्फ 400 रन चाहिए विराट को पीछे छोड़ने के लिए। तो बाबर के जो हिटर है उम्मीद है उनको आज नींद बड़ी सुकून से आएगी। और जो बाबर को हर टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आज पाकिस्तान की टीम 21 रन से मुकाबला हार गई। एक समय में ऐसे लग रहा था कि जब फखर जमान अपने बल्ले से रन जुगर रहे थे, छक्के लगा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को इजीली विन कर पाएगी। लेकिन जैसे फखर जमान आउट हुए, पीछे आने वाले इफ्तिखार अहमद भैया उन्होंने भी बोला कि मैं भी जाकर आराम करता हूं, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद आजम खान को देख लें भैया, वो भी आउट होकर चले गए। और शहनशाह अफरीदी ने थोड़ा सा इंटेंट जरूर दिखाया, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और 14 बॉल्स पर 34 रन दरकार थे पाकिस्तान को, 2 विकेट इन हैंड पाकिस्तान में और पाकिस्तान चेस कर सकता था, लेकिन शहनशाह अफरीदी नहीं कर पाए। और शहनशाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान की टीम लगातार दूसरा T20 मुकाबला हार चुकी है। बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़कर बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। मैं आपको बार बार कह रहा था कि बाबर आजम जो है वो फ्री माइंड के साथ अपने रन बनाएगा। आज बाबर को कोई नहीं पूछेगा कि भैया टीम क्यों हारी है, आज शाहीन से पूछा जाएगा कि टीम क्यों हारी है। बाबर ने अपने रन बनाकर दे दिए। बाबर अब जाएगा भैया, चैन की नींद सोएगा और बड़े खूबसूरत सपने देखेगा और आने वाले मैच में बाबर आजम फिर अपने रन बनाएगा और खूबसूरत सपने देखेगा। तो बाबर आजम के ऊपर जो कैप्टेंसी का बोझ था वो खत्म हो चुका है
और बाबर आजम अपने रन बनाकर दे रहा है कि भैया मेरे रन आ चुके हैं, पाकिस्तानी टीम जीते या हारे इसमें मुझे नहीं है, मैंने अपने रन बनाकर देने हैं और जिस कंडीशन में रन चाहिए पाकिस्तान को, तेज रन चाहिए तो मैं तेज रन बनाकर दूंगा। आज भी बाबर ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। हालांकि बाबर आजम अब ओपनर नहीं आते, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी ना कि बाबर ओपनिंग करते हैं, स्लो खेलते हैं, अब तो वो ओपनिंग नहीं करते, अब तो उनका स्ट्राइक रेट बेटर है ना, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है ना वन डाउन पे। तो ये थी भैया हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें गुड बाय।